हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुकुल टीचिंग स्कूल पे आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं डेली क्लास ले रहा हूं, आज का क्लास आपको थ्रोनडाइक का सिद्धांत के ऊपर है, ठीक है, जिसमें उन्होंने ट्रायल एंड एरर मेथड के बारे में बताया था। तो ये क्या होता है, इसके बारे में हम फुल डिटेल अभी बताते हैं, जिसमें दोस्तों कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया था इसका। तो सीडीपी के ये जो क्लास है, इसमें हम बताने जा रहे हैं थ्रोनडाइक का सिद्धांत। दोस्तों, आइए बात करते हैं कि ई एल थ्रोनडाइक, इनका ई एल थ्रोनडाइक ने एजुकेशनल इम्पैक्ट एक दिया था, इसको कहते हैं थ्रोनडाइक का सिद्धांत। इसमें उन्होंने कहा था, उनका सबसे पहला जो था वो था प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। क्या बोलते हैं? ट्रायल एंड एरर मेथड। तो इसको हम इस थ्रू को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी बोलते हैं और ट्रायल एरर सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं थ्रोनडाइक थे कौन। तो थ्रोनडाइक जो थे वो अमेरिकी वैज्ञानिक थे। कौन थे? अमेरिकी वैज्ञानिक, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा, आप लोग एक कॉपी और पेन लेके बैठिए और उसमें सब इसको नोट करते जाइए। जैसे इसमें दिया गया कि सबसे पहले हम ये जो थ्रोनडाइक थे, ये कौन थे, इन्होंने क्या सिद्धांत दिया? तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत ई एल थ्रोनडाइक ने दिया था। उसके बाद इसी को नाम हम बोलते हैं क्या? ट्रायल एंड एरर मेथड। ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक थी। और ये थ्रोनडाइक क्या थे? अमेरिकी वैज्ञानिक, मतलब वैज्ञानिक में किस प्रकार के थे? ये पशु वैज्ञानिक थे। कैसा वैज्ञानिक? पशु वैज्ञानिक। पशु वैज्ञानिक ये कैसे थे? तो ये एक पशु वैज्ञानिक थे। इन्होंने प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, इन्हें प्रथम जो है क्या कहा जाता था? शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता था। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि थ्रोनडाइक का नियम क्या कौन सा था? तो प्रयास एवं त्रुटि का। थ्रोनडाइक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, ये पशु वैज्ञानिक थे और इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता था। इन्होंने जो नियम दिया है, उस नियम के आगे हम बात करते हैं कि ये जो नियम दिए थे, ये दो तरह का नियम दिए थे। कितना नियम दिए थे? दो नियम दिए थे। अब हम दोनों नियम की बात करते हैं। क्या? एक दिए थे प्रमुख नियम। कैसा नियम? प्रमुख नियम। और दूसरा जो दिए थे वो था गौण नियम, ठीक है। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। तो हम इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं कि ये दोनों आखिर होता क्या है, ठीक है। तो इन्होंने कितने नियम दिए थे? इन्होंने टोटल दो नियम दिए थे। एक नियम था प्रमुख नियम और एक नियम था गौण नियम। एक था प्राइमरी लॉ और एक था सेकेंडरी लॉ। तो दोनों के बारे में हम बात करते हैं। थ्रोनडाइक के और जो है इन्होंने एक जो दिया था एस आर थियोरी के नाम से, इनका जो थियोरी था, थियोरी को हम लोग एस आर थियोरी के नाम से जानते हैं। कौन सा थियोरी? तो एस आर थियोरी के नाम से भी जानते हैं। इसको हम एस आर का फुल फॉर्म होता है STIMULUS। क्या होगा? स्टिमुलस रिस्पॉन्स। क्या दिए थे? रिस्पॉन्स। बच्चा किस उम्र में एक्शन लेने लगता है, ये। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि एस आर थ्योरी किसने दिया था? तो एस आर थ्योरी थ्रोनडाइक ने दिया था। इन्हीं के दो नियम था, एक प्रमुख नियम, एक गौण नियम। तो हम बात करते हैं कि प्रमुख नियम क्या है। तो सबसे पहले थ्रोनडाइक का हम कुछ जैसे पहला जो नियम है वो नियम के बारे में हम बात करते हैं। तो जैसा वो नियम था, तो सबसे पहले होगा प्राथमिक नियम। जैसे प्रमुख नियम बोले प्राइमरी लॉज। क्या बोले? प्राइमरी लॉज, ठीक है। अब ये बात करते हैं कि ये क्या होता है। तो इसमें आता है लॉज ऑफ रेसिडेंस। इसमें आता है तत्परता बोलिए या तैयारी का नियम। कौन सा नियम है इसमें? तत्परता और तैयारी का नियम। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि तत्परता और तैयारी होता क्या है। एक ही वर्ड है, लेकिन ये किसको कहते हैं? तो जब हम किसी काम को करने के लिए मेंटली या फिजिकली तैयार होना जरूरी होता है, तो यह नियम इस नियम को हम कैसे क्या बोलते हैं? तत्परता या तैयारी का नियम। जैसे आप लोगों ने अभी सीटेट का क्लास ज्वाइन किया है, आप लोगों ने पहले इसके बारे में मेंटली और फिजिकली तैयार हुए हैं, उसके बाद आप इस फील्ड में आए हैं। तो दोस्तों, यही है इसमें, ठीक है। किसी भी काम को करने के लिए मेंटली या फिजिकली तैयार होना ज़रूरी है। उसके बाद क्या होता है, यह नियम जो है टीचर और बच्चे दोनों पर लागू होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चा पढ़ने के लिए तैयार हो और टीचर पढ़ाए ही नहीं, तो ये लॉ काम नहीं करेगा। तो आप समझ गए तैयारी का नियम
नियम, किसी भी चीज़ किसी भी फील्ड में उतरने से पहले हमको मेंटली या फिजिकली तैयार होना ज़रूरी है। यह नियम टीचर और बच्चों दोनों पर लगता है। दूसरा इसमें एक लॉ और है दूसरा। पहला लॉ था तो ये लॉज ऑफ, पहला जो लॉ था वो क्या था, लॉज ऑफ रेडीनेस, मतलब कि तत्परता का नियम। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि तत्परता का नियम किसने दिया था, तो ए.एल. थॉर्नडाइक ने। उसके बाद इसका जो दूसरा नियम था वो क्या है कि लॉ ऑफ इफेक्ट। क्या है, लॉ ऑफ इफेक्ट। तो बात करते हैं कि लॉ ऑफ इफेक्ट होता क्या है, तो लॉ ऑफ इफेक्ट होता है प्रभाव का नियम। अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि प्रभाव का नियम क्या होता है। जब इसमें बात करते हैं कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच जो संबंध बन रहा है वह संबंध आखिर क्यों बन रहा है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए किसी बिल्ली को अगर चूहा वो खाता है तो आखिर उसको कैसे वो समझता है कि हमको ये चीज़ खाना चाहिए या इसको मार दो। उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच जो संबंध बना रहा है वह क्यों बना रहा है, ठीक है, क्योंकि वह संतोषजनक है। अगर वो समझता है कि अगर हम इसको खा लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, भूख मिट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वह उस पर टूट पड़ता है। समझ में आया, तो ये होता है लॉ ऑफ इफेक्ट, मतलब प्रभाव क्या बनेगा। ठीक है, हमारी ये जो होता है कि जब हम किसी चीज़ में पढ़ने के लिए या कुछ में हम जाने तो जितना अच्छा हम समझेंगे उसमें हमको उतना अच्छा इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा। तो ये हमारी अधिगम को बेहतर तरीके से करवाता है। अब क्वेश्चन आता है, तो आप दो नियम समझ गए। पहला नियम था लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता या तैयारी का नियम। किसी भी काम को करने के लिए हमको मेंटली या फिजिकली तैयारी होना जरूरी है। यह नियम टीचर और बच्चे दोनों पर लागू होता है। ठीक है, अब होता है लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम, कि हम जो काम कर रहे हैं उससे आगे क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा, क्या होने वाला है। जैसे हम कोई स्टोरी सुनाते हैं या फिल्म दिखाते हैं तो आपको अपने जीवन में लगता है ना कि ऐसा मेरे साथ हुआ होगा फल ऐसे, तो वो ही होता है लॉ ऑफ इफेक्ट। अब बात करते हैं हम कि एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल से आप समझिए। एक क्वेश्चन है कि एक बच्चा क्लास में अच्छा कैसे करेगा। एक बच्चा जो होगा, एक बच्चा क्लास में अच्छा कैसे करेगा। एक बच्चा क्लास में अच्छा कैसे करेगा, ये बताइए तो आप कि कैसे करेगा। तो दोस्तों इसका जो है वो हम आगे समझाते हैं। जैसे फर्स्ट में क्या है कि अच्छा करने के लिए हमको क्या होना चाहिए, उद्दीपक, उद्दीपक या वातावरण। क्या, उद्दीपक या वातावरण अच्छा होना चाहिए। ये बात आप समझ रहे हैं, उद्दीपक अच्छा होगा, वातावरण अच्छा होगा तो बच्चा अच्छा होगा। अब क्लास में जाएगा तो शिक्षक अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शिक्षक जो होगा वो अच्छा होना चाहिए। दूसरा क्या है कि बच्चे का बिहेवियर या शिक्षक का बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि शिक्षक अच्छा है और बच्चा बदमाश है तो दिक्कत हो जाएगा। तो अच्छे क्या होना चाहिए कि शिक्षक का उद्दीपक, ये जो है उद्दीपक और वातावरण अच्छा होना चाहिए, फिर शिक्षक अच्छा होना चाहिए, फिर उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। जब, अब इस बात को समझिए कि जब सब कुछ सही रहेगा तब बच्चा प्रभावी बनेंगे। ठीक है, इसी को लॉ ऑफ इफेक्ट कहते हैं। अब ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर बच्चा कहीं पढ़ने गया है, अगर उसको आप अच्छे बिहेवियर, अच्छे गाइडेंस, अच्छे अथी में रखिएगा तो वो बच्चा अच्छा होगा, और उसको बुरी संगति में रह जाएगा तो वो बच्चा बुरा हो जाएगा। तो बच्चे को अच्छा होने के लिए क्या क्या बेहतर है, सबसे पहले वातावरण अच्छा होना चाहिए, फिर जिस शिक्षक के पास वो पढ़ता है वो शिक्षक अच्छा होना चाहिए, तीसरा क्या है कि बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आगे बात करते हैं हम कि इसमें क्या होता है। थॉर्नडाइक का जो अब आगे जो नियम है उस नियम के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो उस नियम में ये है कि थॉर्नडाइक लॉ ऑफ इफेक्ट किसको कहते हैं। अब थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट, थॉर्नडाइक ने बताया कि जो व्यवहार है, अगर परिणाम अच्छे आ रहे हैं, अगर कोई बच्चा का जो व्यवहार है वो व्यवहार क्या है, अच्छा है, तो परिणाम भी अच्छा आता है। ठीक है, अगर व्यवहार में कुछ कमी है तो वो परिणाम भी कमी आएगा। ठीक है, तो थॉर्नडाइक लॉ ऑफ इफेक्ट से आप समझते हैं कि बच्चा जब व्यवहार अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा रहेगा, जब व्यवहार अच्छा नहीं हो तो कुछ नहीं अच्छा रहेगा। उसके बाद तीसरा जो लॉ है वो लॉ है लॉज ऑफ एक्सपीरियंस। क्या है, लॉ ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये क्या होता है, तो इसके बारे में हम देखते हैं कि ये क्या होता है। लॉ ऑफ एक्सपीरियंस, जैसे इसको बोलते हैं अभ्यास का नियम। ये होता है, अब देखिए जितना आप अभ्यास कीजिएगा आपकी लर्निंग
उतनी अच्छी होगी। लर्निंग मीन्स सीखने की क्षमता। तो अभ्यास करने से हमारी लर्निंग काफ़ी मजबूत होती है। इससे ज़्यादा अब ये बात समझ में आ गई कि लॉ ऑफ एक्सपीरियंस क्या है। तो जितना हम किसी चीज़ में मेहनत करेंगे या अभ्यास करेंगे, चीज़ें उतनी अच्छी होती जाएगी। उसके बाद आपके लिए एक क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज किस विषय में करना पड़ता है। क्वेश्चन है मेरा कि सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज किस विषय में करना पड़ता है। सबसे पहला ऑप्शन मान लीजिए मैथ्स में, उसके बाद इंग्लिश में, उसके बाद साइंस में, फिर मान लीजिए स्पोर्ट्स में। तो आप कहिएगा कि हमको सबसे ज़्यादा मैथ में मेहनत नहीं। इसमें क्या होता है, एक्सरसाइज, हम यहाँ ये अभ्यास की बात कर रहे हैं कि जैसे एक्सरसाइज कि जब अब स्पोर्ट्समैन बनेंगे तो आपको दिन रात मेहनत प्रैक्टिस ये सब करना होगा। तो सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज हमको किस में करना होता है, स्पोर्ट्समैन बनने में। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट है कि फिजिकली वर्क में सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। ठीक है, मेंटली में उतना नहीं, लेकिन फिजिकली में हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि शैक्षिक विषय में सबसे ज़्यादा, और हाँ ये देखिए कि अब फिजिकली वर्क में हमको सबसे ज़्यादा किस में देखना पड़ता है, फिजिकल में हमको देखना पड़ेगा स्पोर्ट्स को। उसके बाद जो आएगा, उसके बाद ही मेंटली, जैसे अब देखिए कि शैक्षिक विषय में मतलब पढ़ाने लिखाने में विषय में तो एक्सरसाइज किस में करना होगा हमको, मैथ्स में। उसमें ज़्यादा दिमाग लगता है और ज़्यादा सोच समझ के हम चीज़ें की जवाब देते हैं। अब देखिए लॉ ऑफ एक्सरसाइज के दो नियम होते हैं। ये जो लॉ ऑफ एक्सरसाइज है इसके दो नियम होते हैं। जैसे लॉ ऑफ एक्सरसाइज, मान लीजिए एक्सरसाइज, पहला होता है यूज, दूसरा होता है डिसयूज। क्या होता है, एक होता है यूज, दूसरा होता है डिसयूज। देखिए यूज तो आप समझ रहे होंगे कि लॉ, जब हम अपने ऊर्जा को सही कामों में जब करते हैं तो उसको यूज बोलते हैं, और डिसयूज जिसमें गलत काम में कर देते हैं तो वो डिसयूज हो जाता है। तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आया कि अभ्यास और अनअभ्यास किस नियम में आता है। तो लॉज ऑफ एक्सपीरियंस, लॉज ऑफ एक्सपीरियंस का नियम दिया था किसने, तो ये दिया था थॉर्नडाइक ने। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ और देख लेते हैं कि थॉर्नडाइक के बहुत सारे नाम हैं। नाम मतलब क्या कि इनका बहुत सारा नाम है। जैसे इन्होंने दिया था संबंधवाद का सिद्धांत भी इन्हीं से जुड़ा है। क्या है, संबंधवाद का सिद्धांत, संबंधवाद सिद्धांत भी किसने दिया था, तो एलन थॉर्नडाइक ने दिया था। उसके बाद पर्यतन भूल का सिद्धांत भी इन्हीं का था। उसके बाद बात करते हैं प्रयास व त्रुटि, तो अभी बताए ही। उसके बाद क्या था, उद्दीपन, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, ये इसको देखिएगा। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये एलन थॉर्नडाइक ने दिया था। उसके बाद एक होता है प्रयास और त्रुटि, प्रयास और त्रुटि। तो इन्होंने टोटल चार थी, मतलब एक ही थ्योरी का इनका घुमा फिरा के नाम पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक के जैसे कौन कौन थे। संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो एलन थॉर्नडाइक। प्रयास व भूल का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो एलन थॉर्नडाइक। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था, तो एलन थॉर्नडाइक। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था, तो एलन थॉर्नडाइक। तो दोस्तों ये थॉर्नडाइक का टॉपिक यहीं समाप्त हुआ। अब इसमें जो क्वेश्चन हम 2-3 करवाए वो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए और अच्छे से इसको लाइक कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।